1995 की बसंत। किसी इवेंट का नाम नहीं थी। वो एक दिन था जो पूरे लाहौर को एक घर बना देता था। सुबह आँख खुलते ही कहीं से बोकाटा की आवाज़ आ जाती। अम्मी बावर्ची खाने में कुछ खास बना रही होती। अब्बू पहले ही छत पर पहुंच चुके होते और हम बच्चे नंगे पांव डोर संभाले आसमान की तरफ देख रहे होते। उस वक्त पतंग महंगी नहीं थी, डोर में जहर नहीं था और दिलों में खौफ नहीं था। पड़ोसी अजनबी नहीं लगते थे। हारने वाला भी मुस्कुरा देता था। क्या आज ऐसा मुमकिन है? बसंत के दिन छतों पर दरवाजे बंद नहीं होते थे। कोई पानी मांग ले, कोई डोर ले जाए, किसी की पतंग कट जाए तो पूरा मोहल्ला खुश हो जाता था। शाम होते होते हाथों में छाले होते थे, चेहरे थके होते थे, लेकिन दिल भरा होता था। वो खुशी जो बगैर पैसे के मिल जाती थी। आज बसंत याद आती है तो पतंग नहीं, वो लोग याद आते हैं जो अब छतों पर नहीं मिलते। फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब बसंत हंसते हंसते जरा सी खामोश हो गई। 1995 के बाद भी पतंगे आसमान में थीं, छतें भरी हुई थीं, लेकिन दिल में पहली बार डर ने जगह बना ली। किसी गली से खबर आती, किसी महल्ले में शोर उठता, लोग कहते आज एक हादसा हो गया है। छतों पर खड़े हाथ अचानक कांपने लगते। अम्मी नीचे से आवाज़ देती, ज़रा संभल के नीचे आ जाओ। वो आवाज़ पहले कभी बसंत का हिस्सा नहीं थी। डोर अब भी रंगीन थी, मगर खुशी में पहली बार एहतियात शामिल हो गई। लोग हंस तो रहे थे, मगर नज़रें बार बार नीचे बली की तरफ चली जाती थीं। शाम ढलती तो खुशी के साथ एक अजीब सा बोझ भी उतरता। कुछ लोग जल्दी छत से उतर जाते, कुछ बच्चों को अंदर बुला लिया जाता। बसंत वही थी, मगर एहसास बदलने लगा था, जैसे कोई अपना चुपचाप दूर हो रहा हो। फिर एक बसंत ऐसी भी आई जिस दिन लाहौर की छतें आहिस्ता आहिस्ता खाली होने लगीं। वो छतें जहाँ कभी कदम रखने की जगह नहीं होती थी, जहाँ हंसी, शोर और बो काटा की आवाज़ें हवा में घुल जाती थीं, अचानक खामोश हो गईं। किसी ने कहा, बच्चों को अंदर बुला लो। किसी ने कहा, आज बसंत नहीं लगती। और किसी ने बस खामोशी से पतंग लपेट दी। आसमान अब भी वही था, लेकिन नीचे देखने वाला कोई नहीं था। डोर हाथ में थी, मगर दिल नहीं मान रहा था। शाम होते होते लाहौर थक सा गया। न ढोल की आवाज़, न छतों पर खाना, न वो बेफिक्री। गलियों में एक उदासी उतर आई। ऐसा लगता था जैसे शहर ने अपनी हंसी वापस रखती हो। माँ ने कहा, अब ये बसंत वैसी नहीं रही, और ये जुमला दिल पर लगकर रह गया। किसी को उस दिन ये मालूम नहीं था कि खुशियां यूं नहीं जातीं, वो आहिस्ता आहिस्ता छतें खाली करवा देती हैं, और लाहौर जो कभी बसंत पर जागता था, उस दिन खामोशी में सो गया। मुझे याद है वो मेरी आखिरी बसंत थी। मैं सुबह जल्दी उठ गया था। दिल कह रहा था आज बहुत सारी पतंगे काटूंगा। मैंने अपनी डोर खुद लपेटी थी। अम्मी ने कहा था एहतियात से खेलना। छत पर पहुंचा तो कुछ अजीब लगा। लोग कम थे, शोर कम था। पड़ोस की छत खाली थी, जहां पिछले साल बहुत हंसी होती थी। मैंने पतंग उड़ाई, वो उड़ी भी, लेकिन बो काटा की आवाज़ दिल से नहीं निकली। मैंने नीचे देखा, अम्मी खड़ी थीं। वो बार बार ऊपर देख रही थीं। कुछ देर बाद अब्बू ने कहा, बस बेटा, काफ़ी है। मैंने पूछा, अभी क्यों? अब्बू ने कुछ नहीं कहा, बस मेरा हाथ पकड़ लिया। शाम से पहले हम छत से नीचे आ गए। पतंगे रह गईं, डोर रह गई और आसमान खाली लगने लगा। रात को मैंने पूछा, अगली बसंत कब आएगी? अम्मी ने जवाब नहीं दिया, बस मेरे सर पर हाथ रखा। मैं सो गया, लेकिन ख्वाब में भी पतंग नहीं उड़ी, और मुझे उस दिन समझ आया कि कुछ खुशियाँ बताए बगैर चली जाती हैं। फिर एक वक्त ऐसा भी आया
जब बसंत हंसते हंसते जरा सी खामोश हो गई। 1995 के बाद भी पतंगे आसमान में थीं, छतें भरी हुई थीं, लेकिन दिल में पहली बार डर ने जगह बना ली। किसी गली से खबर आती, किसी मोहल्ले में शोर उठता, लोग कहते, आज एक हादसा हो गया है। छतों पर खड़े हाथ अचानक कांपने लगते। अम्मी नीचे से आवाज देती, जरा संभल के, नीचे आ जाओ। वो आवाज पहले कभी बसंत का हिस्सा नहीं थी। डोर अब भी रंगीन थी, मगर खुशी में पहली बार एहतियात शामिल हो गई। लोग हंस तो रहे थे, मगर नजरें बार बार नीचे बली की तरफ चली जाती थीं। शाम ढलती तो खुशी के साथ एक अजीब सा बोझ भी उतरता। कुछ लोग जल्दी छत से उतर जाते, कुछ बच्चों को अंदर बुला लिया जाता। बसंत वही थी, मगर एहसास बदलने लगा था, जैसे कोई अपना चुपचाप दूर हो रहा हो। एक वक्त था जब बसंत सिर्फ लाहौर की नहीं रहती थी, पूरे मुल्क की हो जाती थी। कराची से, फैसलाबाद से, मुल्तान, सियालकोट, रावलपिंडी से। लोग कहते थे, बसंत देखनी है तो लाहौर आओ। बसंत पर लाहौर जैसे दिल बन जाता था, और बाकी शहर उस दिल की धड़कन। रिश्तेदार बसंत से पहले आ जाया करते थे। घर छोटे पड़ जाते थे, मगर दिल कुशादा होते थे। कोई फाइश पर सो लेता, कोई सहन में। बस शर्त एक ही थी, बसंत लाहौर में मनानी है। वो खुशी ईद से कम नहीं होती थी, कुछ घरों में तो ईद से भी ज्यादा। नए कपड़े बसंत के लिए रखे जाते थे। पीला रंग ईद के सफ़ेद से आगे निकल जाता था। बसंत एक दिन का काम नहीं थी, वो पूरे साल की तैयारी होती थी। हर बच्चा अपनी बसंत खुद बनाता था। किसी ने स्कूल के बाद 5 रुपए बचाए, किसी ने ईदी संभाल कर रखी। हर सिक्का एक ख्वाब था। घर के किसी कमरे में पतंगों का ढेर लगता था, 50, 100, किसी किसी के यहाँ इससे भी ज्यादा। और हर पतंग पर एक ही जुमला लिखा होता था, बसंत के लिए। कोई पतंग वक्त से पहले नहीं उड़ाता था, वो पतंग अमानत होती थी। शाम ढल रही थी। सूरज आहिस्ता आहिस्ता लाहौर की छतों के पीछे छुप रहा था। आसमान में अब चंद ही पतंगे बाकी थीं। न शोर था, न हंसी, बस हवा की हल्की सी आवाज। एक छत पर एक आखिरी बच्चा खड़ा था, हाथ में डोर, आंखों में जिद। वो नहीं जानता था कि ये आखिरी पतंग है। पतंग उड़ी, थोड़ा लड़खड़ाई, फिर सीधी हो गई। आसमान ने एक लम्हे के लिए उसे अपना लिया। किसी ने बो काटा नहीं कहा, किसी ने तालियां नहीं बजाईं। सब बस देखते रहे।